मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेवादिनाथ भगवान की, आचार्य प्रवर गुरुवर उमा स्वामी जी महाराज की, संश्रमणि गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, वीर सागर महाराज की। चलेगा आपका छठा अध्याय का जो 5वां सूत्र है वो फिर से थोड़ा सा इसको एक बार आगे बढ़ा रहा हूँ। उसमें 25 क्रियाओं का जो वर्णन आप सुन रहे हैं। कल हमने सम्यक वर्धनी क्रिया मतलब सम्यक दर्शन को बढ़ाने वाला जो विषय था उसे देखने का पुरुषार्थ किया। सम्यक दर्शन का मतलब हमारी आस्था, हमारा विश्वास, हम किस में हमारी उस विश्वास के अनुसार हम अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। हमारा कौन आइडियल है, हमारा गुरु कौन है जो हमें मार्गदर्शन देता है, पथ प्रदर्शक करता है हमारा। हमें वो जिनवाणी कौन है जिसे हम अपना आधार मानकर हमारे ज्ञान में और हमारे सही चीज़ को समझने का पुरुषार्थ करते हैं। ऐसे सच्चे देव गुरु और शास्त्र को आधार बनाकर जब हम आगे बढ़ने लग जाते हैं उसे हम सम्यक दर्शन कहते हैं। ये हमारे सम्यक दर्शन की एक सामान्य परिभाषा लेके आप चलिएगा। अंदर के छह शोभशम की व्यवस्था अलग है। एक और चीज़ थी जिसे कल कहा था कि उनकी परीक्षा, उनको जानना, उनको समझने के लिए उनकी परीक्षा अत्यंत आवश्यक है। जैसे हर चीज़, पीली चीज़ सोना नहीं होती, हर पीलापन जिसके अंदर पाया जाए सोना नहीं होता, स्वर्ण के अपने गुण होते हैं। ठीक है, ऐसे ही जिन्हें हम अपना आइडियल इष्ट मान रहे हैं, जिनको हम लेकर आगे बढ़ेंगे, उनकी भी कुछ लक्षण, उनकी भी कुछ चिन्ह होते हैं जिन्हें देख के हम आगे बढ़ते हैं। वो नहीं हो तो हमारे लिए फिर सोना और पीतल एक हो जाएगा। तो सोना और पीतल एक तो होता नहीं, उसे अलग अलग उसकी क्वालिटी से वो पहचाना जाता है। जैसे आप उसको खरीदने के लिए बहुत सारे पुरुषार्थ करते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि कहीं नकली ना आ जाए, क्योंकि नकली का चलन आजकल ज़्यादा है। असली से ज़्यादा नकली बिकता है और आप भी ज़्यादा नकली ही खरीदते हैं वेंटेक्स के नाम पे, है ना, क्योंकि वो चलन में है। ज़्यादा जो दिखता है सो बिकता है, जो चमक है सो बिकता है, लेकिन वो सोना नहीं होता। ऐसे ही हर मार्गदर्शक सच्चाई होगा ऐसा जरूरी नहीं, वो दिखता जरूर है लेकिन ऐसा हो ऐसा होता नहीं। इसी प्रकार से एक इसमें मिथ्या क्रिया का वर्णन है। मिथ्या क्रिया क्या होती है? जो हमारे मिथ्यात को बढ़ाती है। मिथ्यात का मतलब होता है हमारी विपरीत मान्यता। जो जैसा है उसको वैसा नहीं मान के उल्टा मानना मिथ्यात्व कहलाता है। क्या मिथ्यात्व क्या कहलाता है? जो जैसा है वो वैसा नहीं मान के उसे उल्टा मान लेना मिथ्यात्व है। हम विपरीत मान्यताओं को जो मान लेते हैं, खोटी मान्यताओं को जो हमारे जीवन में जगह दे देते हैं, ऐसी मान्यता हमारी विपरीत हो जाती है। जिसे मूढ़ता भी कहते हैं। मूढ़ता जानते हैं? वैसे मिथ्यात्व के भेद कितने होते हैं पता है आपको? मिथ्यात्व के मुख्य रूप से 5 भेद होते हैं। उसको एक सरल तरीके से आप समझ लीजिए, वही आपकी क्रिया को आगे बढ़ा देता है। जैसे एक होता है एकांत मिथ्यात्व, दूसरा होता है विपरीत, तीसरा मिथ्यात्व होता है संशय, चौथा होता है अज्ञान और 5वां होता है वैनिक मिथ्यात्व। एकांत का मतलब होता है ऐसा ही है। कभी कभी आप हट पकड़ लेते हैं, नहीं नहीं ऐसा ही है, जबकि ऐसा नहीं, ऐसा भी है। हम अगर भी की ओर चले तो जल्दी झगड़ा मिट सकता है। और शायद ये आपके जीवन में भी इसको अप्लाई करेंगे तो मैं जानता हूँ कि बहुत सारी आपकी समस्याओं का समाधान निकल सकता है। हम समस्या में कब उलझ जाते हैं? ऐसा ही है, मैंने कह दिया ना,
तो आपके घर में विवाद खड़ा हो जाता है, आपके ऑफिस में विवाद हो जाता है। और अगर आप पोलाइट हो जाएं, थोड़ा सा सरल हो जाएं, ऐसा भी है, तो वो जल्दी सुलझता है कि नहीं नहीं आप कह रहे हैं वो भी ठीक है, लेकिन आप इसको समझेंगे तो ऐसा भी इस दृष्टिकोण से, इसको एक दृष्टिकोण कहते हैं हमारे यहाँ। लेकिन जब हम एकांत में ही उसको उलझ जाते कि नहीं कह दिया ना ऐसा ही है, ऐसा ही धर्म के विषय में होता है। जब हम उसे एकांत से कहने लग जाते नहीं ऐसा ही है, तो वो मिथ्या दृष्टि मतलब विपरीत हो जाता है। जैसे कि आत्मा मरती ही है, आत्मा अमूर्ति ही है। मैंने कह दिया ना मूर्त नहीं है आत्मा, अब देखो जो कह देते ही वो एकांत है, ये अनेकांत नहीं है। आत्मा मूर्ति भी है और अमूर्ति भी है, ये दो पक्ष है उसके। जैसे एक ही महिला में बहुत सारे पार्ट होते कि नहीं। वो महिला किसी दृष्टिकोण से माँ होती है, किसी दृष्टिकोण से बहन होती है, किसी दृष्टिकोण से वो पत्नी होती है, बेटी भी होती है, बुआ भी होती है, चाची भी होती है। लेकिन कोई कहते नहीं ये तो माँ ही है, तो वो उसका दृष्टिकोण गलत है। क्यों? क्योंकि ही जो लगा दिया। ऐसे ही एकांत जो हम किसी चीज़ में उलझ जाते हैं, इसको एकांत मिथ्यात्व कहते हैं। नित्य ही है या अनित्य ही है। उन्हें कहते हैं नहीं आत्मा तो नित्य ही है, आत्मा तो अनित्य ही है। अब दृष्टिकोण देखना है यहाँ पे। अब हम उसे द्रव्य के दृष्टिकोण से देखेंगे तो वह नित्य है, लेकिन जब हम पर्याय के दृष्टिकोण से देखते हैं तो अनित्य है। जैसे कि हमारी पर्याय बदलती है, हम मनुष्य भी बनते हैं, आयु समाप्त होती है तो हम अलग पर्यायों में चले जाते हैं, तो ये अनित्यपना हो गया ना। और जब हम आत्मा के दृष्टिकोण से देखते हैं तो वह नित्य दिखती है कि नहीं, चाहे वो आत्मा मनुष्य में भी थी, देव में भी थी, तिर्यंच में भी थी, तो वह नित्य है। तो नित्य भी और अनित्य भी है, ये अनेकांत है। और अनेकांत किस हमारे व्यय से हमारा समझने का दृष्टिकोण अनेकांतमय होना चाहिए, एकांतमय नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो समझ गए। तो एक एकांत मिथ्यात्व है। फिर होता है विपरीत। विपरीत जैसा है वैसा नहीं होकर विपरीत मान लेना, इसे बोलते हैं विपरीत मिथ्यात्व। जैसे शरीर को ही आत्मा कह देना, आत्मा को ही अजीव कह देना, पुद्गल कह देना, ये विपरीत मान्यता है। शरीर जीव तो नहीं है ना, शरीर पुद्गल है, लेकिन इसमें रहने वाले कारण ये आत्मा होने के कारण ये जीव कहलाता है। तो जैसे इसको विपरीत मान लेना, ये विपरीत मान्यता है। तो ऐसा जो देव नहीं है उसे वैसा मान लेना, जो भगवान नहीं है वैसा मान लेना। कहीं एक पत्थर पड़ा है उसे हम भगवान मान रहे हैं, तो ये हमारी विपरीत मान्यता है। वे है ही नहीं वो, उसको वैसा मानना। ठीक है, किसी कोई डाउट तो नहीं, पूछना तो नहीं है, तो आप हो तो पूछते चलेंगे। फिर संशय, डाउट होना, क्या मालूम है कि नहीं। महाराज ने आज कहा तो था नरक होते हैं, पता नहीं होते कि नहीं होते, हम डाउट में आ गए। महाराज ने कहा तो था कि भाई ये करने से पुण्य मिलता है, अच्छा होगा, पता नहीं, मुझे तो नहीं लगता, हो भी सकता है। तो हम डाउट में डावाडोल। तो ये डाउट जो है वह संशय है, पता नहीं यही भगवान सच्चे हैं झूठे भी हैं, पता नहीं, हमें नहीं पता। तो ये हम जो भगवान के मामले में संशय हैं, गुरु के मामले में हम संशय हैं, तो ये संशय है हमारा। तो ये मिथ्या संशय एक मिथ्यात्व है। कौन सा मिथ्यात्व है? पता नहीं आत्मा होती भी है कि नहीं, स्वर्ग नरक होता है कि नहीं, मोक्ष जाते भी है कि नहीं। तो ये जो हमारे मन में डाउटफुल हो, हम संशय है, तो ये क्या है? संशयिक मिथ्यात्व। ठीक है, तो हम डाउटफुल ना हो, एक तरफ हो कि नहीं ऐसा ही है, पक्का है, ठीक है। तो ये संशय ऐसा ही आपके। अब देखो व्यवहारिक जीवन में मैं थोड़ा सा इसको लगा लेता हूँ, जैसे मिथ्यात्व के थोड़ा समझने के लिए। हम डाउटफुल रहते, ये ऑफिस में हम काम करें कि नहीं करें ये वाला, तो आप डाउटफुल है तो आप सक्सेस नहीं होते, असफल रहते। लेकिन आप करिए, बढ़िए, सफलता या असफलता एक अलग सब्जेक्ट है। पहले तो हम बढ़ें, आगे तो बढ़ें,
थोड़ा सा चलेंगे तो अपने आप क्लियर होते चले जाएंगे, अपने आप सारे चीज़ें हमारे सामने स्पष्ट होती हैं। तो हम डाउटफुल ना हो किसी काम में, हम बहुत जल्दी डाउटफुल में आते हैं। एक ही नेचर बदलना आप सबका, आप जरा डाउट अपना, थोड़ा सा डाउटफुल रहते हैं आप लोग, संशय, अब महाराज इसको करूँ कि नहीं करूँ, ऐसा होता है कि भी नहीं, क्या मालूम। तो महाराज में डाउटफुल रहता होती, डाउटफुल पना निकालनी अपने अंदर से, यस या नो, करना है तो करना है, नहीं करना तो नहीं करना। डाउटफुल नहीं, क्योंकि डाउटफुल के लिए एक ही शब्द आता है, डावाडोल की मिट्टी खराब। तो समझ रहे, जो लोग डावाडोल रहते हैं उनका हमेशा उल्टा सीधा ही होता रहता है। तो ये कहलाता है संशय। तो एकांत, संशय, विपरीत और अज्ञान। अज्ञान का मतलब पता ही नहीं है हमें। आपको क्या पता है भगवान के से? पता नहीं भैया, अपने कुछ नहीं पता। वो मान लेते हैं तो मैं मान लेता हूँ, उसने कहते हैं नहीं है तो नहीं है। ये हमारा अज्ञान है ना। ऐसा अज्ञान बना करते हैं ना हम लोग, करते कि नहीं हम लोग अज्ञानी बना। उसने कह दिया तुम वहाँ गए थे मंदिर, अच्छा चलो मैं भी चलता हूँ। हम मतलब हमें यही नहीं पता कि भगवान के विषय में क्या है, भगवान कौन है, कैसा होता है, क्या होता है। नहीं, उसने क्यों गए थे तुम? वो गया था तो मैं चला गया था, मेरा दोस्त गया था तो मैं चला गया। हमें इस विषय में हम बिल्कुल क्लियर नहीं है, हम हमेशा अज्ञान से ही चलते रहते। अधिकतर हम परंपराओं को ढोते हैं ना। और ये रियल बता रहा हूँ मैं, इस मामले में आप ये भी सोचना कि आप अगर जैन मंदिर आते हैं तो भी आप ये वीतराग भगवान को मान के भी आप सम्यक दृष्टि हो जाएंगे, ये भी मत मानिए, ये भी आपका ज्ञान हो सकता है। होता है ना, बहुत बार हम सिर्फ परंपराओं में क्यों गए थे मंदिर, अब भाई घर वालों ने कहा था तो चला गया था, क्यों जाना चाहिए पता नहीं। अब सुना है भगवान होते हैं तो चले गए थे, आदिनाथ भगवान होते हैं तो चले गए थे, हमें क्या पता क्यों जाना चाहिए। हमें तो बस भेजा गया सा तो हम चले गए थे। मतलब बहुत बार हम क्रियाएं अज्ञानता से भी करते हैं, मतलब हम परंपराओं को ढोते हैं, हम परंपराओं से चले आ रहे कार्य को करते हैं। और परंपराओं से, ये परंपराएं अधिकतम हमें सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं देती, हम सिर्फ उसमें परंपराओं को ढोते हैं, आगे बढ़ते हैं, जीवन भर हमारा इसी में ही निकल जाता है और हम कुछ नहीं पा पाते। पहले क्लियर करिए कि हमें क्यों जाना है, हमारा अज्ञान दूर होना चाहिए कि हमें इस अज्ञानता से ऊपर उठना चाहिए। वाई, क्यों, ये प्रश्न तो उठाइए अपने अंदर। मैं मंदिर क्यों जा रहा हूं, जाने का कारण क्या है, मैं चावल ही क्यों ले जा रहा हूं, दाल क्यों नहीं ले जा रहा, मैं क्यों नहीं ले जाता, समझ रहे हो कि नहीं, क्यों तिलक लगाता हूं, क्यों भगवान को ये अष्टद्रव्य चढ़ाता हूं, क्यों भगवान की पूजा करता हूं। मैं कोई नौकर हूं भगवान का, मैंने कोई नौकरी ठेका ले रखा है भगवान की पूजा करने का, समझ रहे हो कि नहीं। अपन नौकर तो नहीं है भगवान के, क्यों, हमने नौकरी तो नहीं बजा रखी कहीं, ऐसा तो नहीं एक चावल मुट्ठी चढ़ाना हमने नौकरी मान ली हो, ये हमारी नौकरी नहीं है, समझो पहले इसे। कभी प्रश्न उठते हैं तो पूछते क्यों नहीं हो, उठते तो पूछते क्यों नहीं हो कि मैं क्यों जाता हूं मंदिर, क्यों चढ़ाता हूं आखिर चावल, एक मुट्ठी चावल चढ़ाने से क्या हो जाएगा मेरे, और नहीं चढ़ाऊंगा तो क्या घट जाएगा मेरा, इसे क्या लाभ हो जाएगा। चलिए मैं पूछता हूं, तुम तो पूछोगे नहीं, मैं पूछता हूं, नहीं चढ़ाओगे तो क्या घट जाएगा, कौन बताएगा। हैं, तो एक मुट्ठी चलाने से कल्याण हो जाता है क्या। मैं पूछता हूं आपसे क्यों चढ़ाते, चलो चावल क्यों चढ़ाते ये बता दो, कौन बताएगा, जल्दी बताओ। हाँ, घिसा पिटा हुआ पुराना नहीं, कोई नया। हाँ क्यों, हाँ क्यों चढ़ाते हो। जिस प्रकार चावल पे छिलका होता है वो हट जाने के बाद मतलब चावल वापस उगता नहीं। चलिए और कौन बताएगा, क्यों चढ़ाते हो चावल, चावल ही क्यों चढ़ाते हो। जी बचपन से चढ़ाते आ रहे हैं।
बचपन से हम परंपराओं को ढोते आ रहे हैं। सुबह चावल चढ़ाने का एक मुट्ठी मम्मी ने पकड़ाया था, सो हमने अपनी बेटी को पकड़ा दिया, वो बड़ी होगी तो अपने परिवार को पकड़ा देगी, यही है ना। चलिए, और कोई पीछे कोई बताएगा चावल क्यों चढ़ाते हो? नमोस्तु मुनीश्वरी। चावल चढ़ाने का मतलब संसार जिस प्रकार धान को उत्पन्न करने द्वारा उत्पन्न नहीं। ये तो बता दिया, आगे वालों ने बता दिया, पीछे वाला कुछ नया बताओ। जो बता दिया उसे रिपीट मत करो, को तो हो चुका है ना। जो नया हो, आपको लगता कि नहीं ये भी एक कारण हो सकता है चावल। नमोस्तु महाराज जी। 3 लोग के मंदिर में जाने से अपने को चावल कुछ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, तो दाल ले जाओ ना, भरे हाथ जाओ ना। चलिए, और कुछ। एक मुट्ठी चावल का क्या आशय है, कभी समझना इस बात को। चलिएगा, तो हो गया। चावल का पुनः जन्म नहीं हो सकता। वो तो मैंने कहा ना, वो मत बताओ, ये तीसरी बात सुन रहा हूँ भाई। रिपीट हो गया, उसे रिपीट मत करो, क्योंकि समय का उपयोग करो जिस तुम्हें आपको उसको लाभ मिलेगा आगे। नमोस्तु महाराज श्री। चावल एक तो श्वेत होता है, अक्षत जब हम चढ़ाते हैं तो उसमें हीरे जवाहरात चढ़ाना चाहिए। हमारी उतनी हैसियत नहीं है तो हम चावल चढ़ा देते हैं। ठीक ठीक, और चलिएगा, अब मैं बताता हूँ, आप इसको समझना अपने जीवन में। एक्चुअल में एक मुट्ठी चावल एक प्रकार का संकल्प है, ये आपका। हो सकता है ये चावल आप पहले से मंदिर में रखवा दो, हो सकता है तो वो नहीं, फिर भी आपको एक मुट्ठी चावल इसलिए ले जाते हो आप अपने घर से कि आप एक संकल्प लेके चलते हो अपने घर से कि नहीं, ये मुट्ठी चावल मुझे प्रभु को भेंट देना है वहाँ पे। क्यों? क्योंकि मेरा ये संकल्प लेके घर से निकला हूँ कि मैं मंदिर ही जाऊँगा। ये मुट्ठी चावल क्या है आपका? ये संकल्प है आपका घर से चल के। जैसे आपने सुना होगा कि एक मेंढक जब घर से निकला तो वो अपने घर से एक पंखुड़ी लेके निकला, समझ रहे हो? क्यों? क्योंकि एक पंखुड़ी से जब निकलता है तो पंखुड़ी कोई महत्व नहीं रखती, लेकिन उसका संकल्प था कि भगवान मैं आपके दर्शन करने आऊँगा तो कुछ तो लाऊंगा, खाली हाथ तो नहीं आऊँगा। तो एक मुट्ठी चावल जब ले जाते हो आप, तो ये मान के चलना ये संकल्प आपके साथ जाता है। और ये संकल्प आप क्या देता है आपके जीवन में? मान लो इस समय जब मेंढक को हाथी के नीचे कुचला गया तो क्या बना? वो देव पर्याय में गया। क्यों? वो इसलिए नहीं गया, वो इसलिए गया कि उसके मुख में संकल्प था। और अगर तुम्हें इस समय एक मुट्ठी चावल हो और इस समय तुम्हें कुछ हो जाए ना, तो मैं गारंटी देता हूं इस संकल्प से तुम देव पर्याय को जाओगे, कभी भी तिर्यंच पर्याय में नहीं जाओगे। ये संकल्प आपके साथ जीवन पर्यंत रहता है। दूसरा, उसके अंदर जो श्वेतपना है वो शुक्ल लेशा का प्रतीक है कि भगवान जैसे ये चावल शुक्ल वर्ण का है, ऐसे ही मेरे अंदर का जो लेशा है वो शुक्ल हो जाए, मेरे परिणाम सफ़ेद हो जाए। तीसरा, इसके अंदर मैं भगवान तुम्हारे दर का भिखारी नहीं हूँ, मैं आपके घर पे भीख मांगने नहीं आया हूँ, मैं अपने मुट्ठी में एक चावल लाया हूँ, मैं अभी आपकी कृपा से भक्त बन के आया हूँ और भक्त बन के होने की ये निशानी है मेरे हाथ में एक मुट्ठी चावल है कि मैं अभी भी आपके पर एक मुट्ठी चावल तो चढ़ा ही सकता हूँ आपके लिए। मैं इतना तो आपकी कृपा से इतनी तो मेरे अंदर कुव्वत है, तो आप मुझे भिखारी मत मानो। और एक चावल में सबसे बड़ा गुण होता है, चावल जिसके पास होता है उस चावल में एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ देखना, कभी भी उसके ऊपर विघ्न बाधाएं, ऊपरी बाधाएं नहीं आती। कभी आपने देखा होगा चावल से चारों दिशाओं को बांधते हैं, देखा आपने? जब पुष्प फेंकते हैं चारों दिशाओं में तो वो उन ऊपरी बाधाओं को दूर करने और संकट को दूर करने के लिए रिसर्च है। चावल में एक प्रकार की पॉजिटिव ऊर्जा होती है तो नेगेटिव ऊर्जा उसके आसपास नहीं आती जिसके पास चावल की मुट्ठी होती है। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है, एक लॉजिक है, इसको समझने का पुरुषार्थ करना कभी जीवन में। ठीक है, समझ में आया? तो अब चावल की चर्चा अभी नहीं कर रहा हूँ, बढ़ रहा हूँ आगे। तो एक प्रकार से जिनालयों में हम अज्ञानता से तो नहीं आते, तो अज्ञानता से नहीं आना है, हमें ज्ञान समझ के आना है जिनालय। तो क्यों आना है वो कभी फिर चर्चा करूँ। फिर होता है
वैनेक मिथ्या जो सबसे ज़्यादा आपके जीवन में आता है, वैनेक मिथ्या का मतलब होता है भैया हम तो सबकी भी नहीं करते, हमें यह नहीं पता क्यों जाते हो, तुम्हें पता सच्चे भगवान को, हमें कहाँ पता हो, हमें नहीं पता, हमें तो सबके पास जाना है, हम वहाँ गए तो वहाँ भी, और वहाँ गए तो वहाँ भी, और वहाँ गए तो वहाँ भी, हमने तो सब दूर सिर झुका दिया है ना। क्यों? ऐसा ही होता है ना, क्योंकि हमें अधिकतम लोग जब निकलेंगे ना तो हर मंदिर के सामने ऐसे ही करते वो, उन्हें कोई पता नहीं कि कहाँ सिर झुकाना है कहाँ नहीं झुकाना है, बस झुकाना है। जबकि मैंने एक बात याद रखो, झुकाने से भगवान नहीं होता, वो भगवान होने से सिर झुकना चाहिए। हमारा सिर वहां झुके, कोई सड़ा नरियल थोड़ी है हमारा सिर, हमारा सिर की वैल्यू भी तो है कि नहीं, इसकी कोई वैल्यू समझते हो कि नहीं, गई इसकी कहीं भी पटक देते हो, क्यों? तुम्हारे इसमें कुछ वैल्यू है इसकी वैल्यू समझो, ये तुम्हारे उसके अंदर भगवत होने का वैल्यू पैदा कर। तो ये याद रखना कि जब हम इस सिर को झुकाएं, वहाँ पर हमारी ये क्लियर होना चाहिए कि वो क्वालिटी पर्सन वहाँ पे है कि नहीं, वो है तो ही भगवान को, तो भगवान की क्वालिटी आपको समझ कल बता चुका हूँ, इसलिए रिपीट नहीं करूँ। नमस्ते महाराज जी, अगर विनयपूर्ण होना एक मिथ्यात्व है तो हम संसारिक प्राणियों के सामने भी तो कभी कभी अपना सर झुकाते हैं, भगवान मान के तो नहीं झुकाते, क्या मान के झुकाते? तो हम विनय वैनेक मिथ्यात्व किसके लिए है? जिसे हमने अपना भगवान माना है, वो भगवान नहीं है और फिर भी हम विनय करें कि नहीं, हमें तो सबकी विनय करना चाहिए। हमने क्या सुना है, हमें तो सबकी, तो झुकते समय जब आप अपने बड़ों के सामने झुकते हैं, मान लो आप पिताजी के सामने झुकते हैं, आप अपने सास ससुर के सामने झुकते हैं, तो झुकते हैं तो उस समय क्यों झुकते हैं? उन्होंने आपने उसे भगवान मान के नहीं झुकते, आपने उन्हें अपना बड़ा माना है, आदर माना है, तो आदर के लिए झुकने के लिए तुम्हें कोई मना कर ही नहीं रहा। लेकिन अगर आप उन्हें भगवान मान के झुक रहे हैं तो मिथ्यात्व है। पिताजी को अगर कि ये मेरे भगवान है तो मिथ्यात्व है। मैंने कहा ना, मुझे झुकने की मना नहीं है, झुकना ही चाहिए, क्योंकि हमारी विनय तो बड़ों के लिए होना ही चाहिए। लेकिन क्लियर तो हो कि हम क्यों झुक रहे हैं, हम स्पष्ट हो कि मैं पिताजी मान के झुक रहा हूँ, स्पष्ट हो कि मैं माँ मान के झुक रहा हूँ, स्पष्ट हो कि मैं भगवान मान के झुक रहा हूँ। हम ये भी कहें कि नहीं ये भगवान और भगवान नहीं है। आपने कभी मुझे किसी ने बताया था, एक मूवी आई थी, उस मूवी में क्या होता है कि किसी ने एक लाल पीला किया और एक अठन्नी चवन्नी चढ़ाई और उसने झुक गया, वो ऐसा खड़ा हो गया, बस उसके पीछे लाइन लग गई, सब लगे झुकने लगे झुकने लगे झुकने। तो ये मिथ्या तो नहीं है। बाद में वो मुस्कुरा रहा है, देखा सारी पैसे इकट्ठे करके उसने एक समेटा और चलता बना, क्योंकि मैं तो बैठे ही इसलिए था। क्यों? क्योंकि अब दिन भर ये बहुत आजकल क्या है, एक अच्छा बिजनेस है ये, कहीं भी उठाओ और चल दो, डालो तेल। पता है तुमको उस तेल का क्या होता है? जिस चौपाटी पे खड़े होके तुम पकौड़ी खाते हैं ना, उसी तेल की होती है। सही बता रहा हूं? जो लोग हाँ क्या पूछ रहे थे पीछे? तो समझ रहे हो, बात समझ में आ रही? जो इस शनिवार को लोग तेल मांग के तेल ले जाते हैं, इसी तेल की बिकता है ये तेल, जिसको ये आपका ये सामने से आटे और ले जाते हैं, इसी आटे की वो आपको चीज़ें बना के खिलाता है। तो क्या हम किस नाम पे दे रहे हैं? हम किस धर्म को मान रहे हैं? इसको धर्म नहीं कहते, इसको अज्ञान कहते हैं। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जैसे अगर किसी दूसरे मंदिर में कभी जाना हुआ तो उनके सामने, अगर उनके देवताओं के सामने अगर झुके, विनय मीन्स आदर भाव से झुके, भगवान मानकर नहीं झुके, मजबूरी वश, तो फिर इसमें तो आपने क्या माना है, क्लियर तो करो। तो वो तो हमें ही एक चीज हो गई। हाँ। एक बात बताऊं, इसे एक हमारे यहाँ पे होता है कि हमारे कारण अन्य का भी मिथ्यात्व बढ़ता है। अगर आपको देख के कोई दूसरा ये मानने लग जाए कि भाई ये तो जैन साहब है, और दूसरे जैन साहब आपको देख के लगे भाई ये तो इसकी ग्रोथ तो यहीं से हो रही है, जब से देख रहा हूँ ये यहाँ पे आता है तब से इसकी ग्रोथ हो रही, तो आप मिथ्यात्व के समर्थक हैं कि नहीं?
आप समझिए पहले आप इस बात को समझने का पुरुषार्थ करिए। हम क्रस से कार्य तो अनुमोदना से भी मिथ्या तो नहीं कर सकते। क्या पूछ रहे? और एक और प्रश्न महाराज जी कल का था, यानी जैसे सच्चे देव के वो लक्षण होते हैं कि वो सर्वज्ञ रहते हैं, हितोपदेशी और वीतरागी रहते हैं, तो सच्चे गुरु के कैसे रहते हैं लक्षण? विषयाशावशातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्ता तपस्वी सा प्रशस्ति। जो विषयों की आशा से जो दूर है, जो आरंभ और परिग्रह से रहित है, जो ज्ञान ध्यान और तप में लीन है, ऐसा तपस्वी प्रशंसनीय है। समझ में आ गया? परिग्रह समझ में आ गया? कूलर ना हो, लैपटॉप ना हो, कोई उसके पास कोई गाड़ी घोड़ा ना हो, कोई इसके पास मोबाइल ना हो, ऐसा परिग्रह ना हो। पंच इंद्रिय के विषयों में वो आसक्त ना हो। मतलब भाई अब क्या करे, तो पंच इंद्रिय के विषय स्पर्श रसना ग्रहण चक्षु आप समझते हो। आरंभ सारंभ में ना लगा हो। मठ है, ये मेरा मठ है, मैं इसका स्वामी हूँ, मैं इसका आरंभ सारंभ में लगा हूँ। जो स्नान करता हो, ये आरंभ सारंभ की क्रियाएं, ये पाप की क्रियाएं, इनमें वो ना लगता हो। तो विषयों के पंचेंद्रिय के विषयों से दूर हो, आरंभ से रहित हो, परिग्रह से रहित हो। फिर क्या करेगा वो? ज्ञान या तो स्वाध्याय कराए, ध्यान आत्मचिंतन करें, तप में रक्त अथवा कोई तप इत्यादि करता हो। ऐसा प्रशंसनीय है, ऐसा साधक प्रशंसनीय है। समझ गए गुरु का लक्षण? चलिए। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मिथ्यात्व के विषय में अभी जब हम रहते हैं तो दोस्त भी हमारे रहते हैं जो अजैन भी है, और हमें कभी घर पे बुला लेते हैं किसी पूजा या किसी जोर से, हाँ, किसी पूजा के लिए या किसी के लिए, तो हमारे मन में भाव तो नहीं होता वहाँ पे झुकने का, लेकिन जय जिनेंद्र हम करते हैं, लेकिन भगवान मान के नहीं करते, तो क्या मिथ्यात्व का दोष लगता है? एक चीज है कि जिसे हम देवता भी मान रहे, चलिए आप भगवान भी मत मानिए, जिसे हम देवता भी मान रहे वो देवता भी है कि नहीं, पहली बात समझने का पुरुषार्थ यहाँ भी करिए। कहीं हम जिसे हम देवता मान रहे वो देवता भी है कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं हम, क्योंकि हमारे यहाँ जब एक होता है देव, कुदेव और अदेव। देव का मतलब होता है जो चार निकाय के देव होते हैं, वैमानिक, भवनमांती, व्यंतर, ये देव होते हैं। इनमें जो व्यंतर होते हैं, जो भवनित्रिक होते हैं, इनको कुदेव भी की संज्ञा भी अदेव, कुदेव में जैसे कि उन्होंने कुदेव की संज्ञा भी दिया। एक होता है अदेव जो देव ही नहीं है। किसी ने कहीं भी एक पत्थर रखा, मैं बताता हूँ मेरे जीवन में घटना कि भाई हमारे यहाँ पे क्या हुआ कि एक स्कूल में, हमारा एक स्कूल था, तो स्कूल के में क्या होता है कि अधिकतम बड़ा लंबा चौड़ा स्कूल था वो, एक्चुअली में सरकारी स्कूल था वो, बहुत लंबा चौड़ा है, बहुत दूर तक फैला हुआ था। तो अब प्यून एक ही था। अब अधिकतम क्या होता है, सरकारी चीज़ें जैसी होती हैं, है ना। अब और भारत तीन चीज़ के लिए फेमस है, एनी टाइम टी, एनी पर्सन डॉक्टर और एनी पैलेस यूरिन। कहीं भी लघु शंका कर देता है व्यक्ति, कहीं भी हर व्यक्ति सलाह देता है, डॉक्टर है, और कहीं कभी भी चाय पिला दो व्यक्ति को, एनी टाइम टी, वो कभी भी पी सकता है। ऐसा ही हमारे उस स्कूल में वो कहीं भी यूरिन कर देते थे लोग। अब लघु शंका कर दे, अब बदबू आती है, हम लोग शिकायत करते हैं कि प्रिंसिपल से कि सर हमें यहाँ बैठने बदबू आती। तो प्रिंसिपल प्यून से कहता क्या करते रहते हो, तुम्हें समझ में नहीं आती, बच्चे परेशान होते हैं, यहाँ पे यूरिन होती है। तो उन्होंने कहा सर मैं क्या करूँ, इधर से भगाता हूँ वो उधर आ जाता है, उधर से भगाता है उधर आ जाता है। बड़ा परेशान हो गया वो। एक दिन उसका खुरापाती दिमाग न जाने कहाँ से चला, उसने एक पत्थर लिया और पोत दिया उस पर, और बंदे ने जहाँ पे यूरिन करते वहीं पे रख दिया और एक अगरबत्ती ठोक दी। उसने कहा देखता हूँ कौन करता है। सही में उसके बाद कोई वहाँ पे बदबू नहीं है, हमें खुशबू आती थी, क्योंकि अगरबत्ती लगाने लगे लोगों ने अगरबत्ती लगाने लगे, लोगों ने भगवान मान के पूजने लगे, और बड़ा आनंद से कुछ दिन फूल गया। और कुछ दिनों बाद वहाँ पे एक चबूतरा बन गया और वहाँ पे एक घंटी टांग दी गई। आज वहाँ प्रसिद्ध मंदिर है वो। अब क्या कर लोगे आप?
समझ रहे हो? तो ये एक आप पहले क्लियर हो आपके जीवन में कि ये देव है कि भी नहीं। कहीं मैंने कहा ना, हम परंपराओं को तो नहीं ढो रहे, हम परंपराओं से तो नहीं चले आ रहे, हम परंपराओं को ढोते हैं इसलिए भी कहीं हमारा अज्ञान नहीं बढ़ता। इसको बोलते हैं अज्ञान मिथ्यात्व, हमें वैनयिक मिथ्यात्व। तो ये वैनय भी हमें किसकी करना, कहाँ करना, किस रूप में करना, ये भी हमारा एक प्रश्न है। क्या पूछ रहे महाराज जी? माइक तो अच्छे से लगाओ पहले। महाराज सीधा पकड़ो और सीधा करो, उस तरफ करो, उस तरफ जैसा झुकाया ना मेरी तरफ, अपनी तरफ झुका लो। महाराज जी, हम राम मंदिर, कृष्ण मंदिर जाते हैं तो वहाँ कभी झुकते हैं तो इस अपेक्षा से झुकते हैं कि राम ने साधु संतों की रक्षा की थी रावण से, राक्षसों से। अच्छा, कृष्ण के मंदिर जाते हैं तो इसलिए झुकते हैं कि कृष्ण ने कंस को जो है, जो बच्चों को मारने का प्रयत्न किया था और किया था, मारा था, तो कृष्ण ने उनको उसका, हाँ समझ गया, आगे बढ़ो। ऐसे तो पुलिस वाले बहुत सारे जीवों की रक्षा करते हैं, तो पुलिस के यहाँ झुक जाओगे क्या आप? पुलिस के पैर पड़ने लग जाओगे क्या? एक चौकीदार तुम्हारे सोसाइटी की रक्षा करता है, कितने लोग उस चौकीदार के पैर पड़ते हैं? आप चौकीदार के पैर पड़ते हैं आप लोग? ये कोई लॉजिक नहीं हुआ झुकने का, ये कोई लॉजिक नहीं होता है कि किसी ने किसी बच्चे को बचा लिया तो झुक जाओगे। ठीक है, उसका सम्मान आपने कर दिया, उसका बहुमान कर दिया कि भाई आपने हमारे बच्चे को बचाया, थैंक यू, हम आपके प्रति आभारी हैं। और एक बात मैं आपसे पूछता हूँ, सही सही उत्तर देना, जो जो उपकारी वो सब पूजनीय है, ऐसा हम मान लें? आप कह रहे हैं कि उपकार किया, ठीक है, तो जिसने उपकार किया सबको पूजनीय मान लें क्या अपन? उसकी पूजा करें अष्टद्रव से? तो सबसे पहले पूजा आपकी पत्नी की होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो सबसे ज़्यादा उपकारी है, आपके लिए टिफिन बना के देती है, आपकी कपड़े व्यवस्थित करके देती है, आपके बच्चों को पालती है, तो सबसे ज़्यादा उपकारी कौन है? आपकी माँ सबसे ज़्यादा उपकारी, जिसने आपको जन्म दिया, 9 महीने आपको गर्भ में रखा, जिसने आपको पाला पोसा, अपना दूध पिला के बड़ा किया, तो वो पूजनीय मान ले। आपके पिता जिसने आपको अपनी छाँव की तरह रखा, जिसे आपको बचपन से आपको सुरक्षा दी, शरण दी, जिसने आपको इस योग्य बनाया कि आप कुछ आज कर पा रहे हैं, उन्हें पूज्य मान ले। समझ रहे हो? तो जो जो उपकारी वो पूजनीय नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं दंडेन और पद्मावती उपकारी हैं, उन्होंने पार्षद भगवान पे रक्षा की इसलिए वो पूजनीय है। तो क्या वो पूजनीय क्या उपकारी? उपकारी है तो जो जो उपकारी वो पूजनीय नहीं होगा। बंधुओं पहले समझो, उपकार तो आपका कपड़े भी आपका तन का ढकने के लिए कर रहे हैं। आपका कोट आपका उपकार करता है ठंड से बचाने के लिए, समझ रहे हो? तो पूजनीय नहीं हो जाएगा। आपका अन्न आपका पेट भरने पे आपका उपकार करता है, तो अन्न पूजनीय नहीं हो जाएगा। पूजनीय देखो, उसका विनय अलग बात है, अन्न का भी विनय करना चाहिए, लेकिन पूजनीय नहीं होगा। पूजा एक अलग सब्जेक्ट है और आदर एक अलग सब्जेक्ट है। आप आदर करिए, आदर का मेरा कोई मना नहीं, लेकिन पूजना के जब सब्जेक्ट आएगा, विनय का जब सब्जेक्ट आएगा, तो हमें उस वैनयिक मिथ्या से ऊपर उठना है। ठीक है? क्लियर है? क्लियर? चलिए। नमस्ते महाराज जी, जैन दर्शन में भी ग्रहों का, दिशाओं का, नक्षत्र का, इन सब का वर्णन आता है, तो क्या ज्योतिष को मानना मिथ्या दृष्टि है? नहीं, ज्योतिष को ज्योतिष रूप में मानिए। मैं खुद मानता हूँ, मैं ज्योतिष को मानता हूँ। क्यों? क्योंकि जब पंचगणक का मुहूर्त आता है तो मुझे ज्योतिष से देखना पड़ता है। पंचगणक इस मुहूर्त में करना है, इस मुहूर्त में नहीं करना, तो मैं ज्योतिष का आश्रय मैं भी लेता हूँ। भगवान को वेदी में बिठाना है तो मैं ज्योतिष का आश्रय लेता हूँ। शिलान्यास करना है तो मैं ज्योतिष का आश्रय लेता हूँ। तो ऐसे हम ज्योतिष कौन ने कह दिया मिथ्यात्व? लेकिन ज्योतिष को मैं भगवान मान लूँ तो मिथ्यात्व। ज्योतिष को ज्योतिष से तो मानूंगा मैं, वास्तु को मैं मानता हूँ, देवी देवताओं को मैं मानता हूँ। कौन कहता है मैं देवी देवताओं को नहीं मानता? मैं मानता हूँ, धरणे होती है, पद्मा होती है, लेकिन भगवान थोड़ी मानता हूँ। देवताओं को देवता के रूप में मानने में क्या दिक्कत है? चतुर्निकाय के देव का वर्णन आपके यहाँ वर्णन आया है, पूरा अध्याय यही तत्वार्जुत में चौथा अध्याय देवताओं के लिए ही है। चतुर्निकाय, सौधर्मेंद्र, वैमानिक, भावनित्रिक सब आया है वर्णन।
तो उसको उस रूप में मानना मिथ्या तो नहीं है, लेकिन उन्हें भगवान रूप में मानना मिथ्यात्व है, ये समझने का हमें पुरुषार्थ करना है। हाँ नमोस्तु महाराज जी। जैसे कि जो क्लास चल रही है उसमें सारी चीज़ें समझ आ रही हैं, लेकिन एक ऐसा मन में विचार आता है कि अगर ये सारी चीज़ें क्रियाएं हम करते भी हैं, मतलब सम्यक दर्शन की तरह किया, जो दोष है उनसे भी बचते रहते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि फिर ये जो दूसरा धर्म है उसमें और इसमें कट्टरता जैसा कुछ उस स्वभाव की तरफ नहीं बढ़ जाएंगे क्या? कट्टर हमारा स्वभाव है ही नहीं, हमने कभी कट्टरता का समर्थन किया ही नहीं, हम लोग उस पर दृढ़ रहे। दृढ़ता और कट्टरता में बड़ा अंतर होता है। कट्टरता का एक स्वभाव, नेचर क्या होता है, कट्टरता अपने साथ किसी को नहीं जीने देता, समझ रहे हो। दृढ़ता का स्वभाव होता है कि मैं अपनी जगह ठीक हूँ, आप अपनी जगह ठीक हो, हम ही के समर्थक नहीं है, समझ रहे हो कि हम ऐसा भी है, ऐसा ही है के समर्थक हम नहीं है, हम ऐसा भी के समर्थक है। इसीलिए हम दृढ़ता के साथ रहते हैं। हम अपनी आस्था पर विश्वास करते हैं, लेकिन आपकी आस्था को ठेस नहीं पहुंचाते। हम किसी की आस्था को आज तक नहीं ठेस पहुंचाया। जैन शासन ने कभी भी किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाया। हमने अपनी दृढ़ता को जरूर रखा है कि नहीं, हम दृढ़ हैं इस मामले में, हम क्लियर है इस मामले में। हमने किसी को गलत कहा, किसी से कहीं नहीं कहा कि आप गलत हैं। हमने अपने को सही किया ना। अब कोई कहे कि नहीं आप अपने आप को सही कह रहे हो और आप मुझे गलत कह रहे हो, तो ये उनकी गलतफहमी है। मैंने तो कहीं नहीं कहा आपसे गलत है। मैं सोने को अगर सोना कहता हूं तो गलत हूं? नहीं हूं। अब आप पीतल को सोना समझ रहे हो तो ये गलती किसकी है, समझ रहे हो। तो हम कट्टर नहीं है, हम दृढ़ मतलब दृढ़ आस्थावान लोग हैं, और हम अपनी आस्था में जीने वाले लोग हैं। तो कट्टरता किसे कहते हैं मालूम? कट्टरता कहते हैं मुगलों ने जैसा किया था। औरंगजेब कट्टर था, उसने अपने धर्म को बनाने के लिए दूसरे धर्म को मिटाया, दूसरे धर्म को मिटा के उसने नाश करा, और नहीं मानने पर उसने सूलियों पर लटका दिया। इसे बोलते हैं कट्टरता। हम कट्टर नहीं है, हम दृढ़ आस्थावान लोग हैं और अपनी आस्था में जीते हैं, हमें किससे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो समझिए, ठीक है, चलिए आगे बढ़ो। तो हमारी इस मिथ्या क्रिया से हमें बचना है। इस मिथ्या क्रिया में एक चीज और समझना है, मूढ़ता। ये सब्जेक्ट और समझिए। 5 प्रकार के मिथ्या, इनसे बचिए, और 3 मूढ़ताओं से जरूर बचिए। लोक मूढ़ता, गुरु मूढ़ता और देव मूढ़ता। लोक मूढ़ता क्या होता है? मूढ़ता का सीधा सीधा मीनिंग होता है मूर्खता। मूर्खता मतलब हम सिर्फ गत्यानुगति का, मतलब हमने सिर्फ अनुसरण करने लगे। जैसे किसी ने गल्ले को ऐसा किया तो हमने भी अपने गल्ले को ऐसा किया। किसी ने भाई अपने घर को ऐसा किया, हमने भी ऐसे घर को ऐसा किया। करते ना, इसे बोलते हैं मूढ़ता। किसी ने कहा मैं नदी में नहाने से पाप धुल जाते हैं, हमने कहा चलो भाई पाप धुलते हैं, अब भी नहा लो। तो धर्म मान के नदी में नहाना, धर्म मान के पर्वतों पे चढ़ के गिरना, धर्म मान के ढेर लगा लेना, ये है मूढ़ता। समझ में आ रही है मूढ़ता? समझ रहे हो? महाराज जी, एक अभी आपने 2 दिन पहले बोला था कि ज़्यादा कुछ ना करने से सिर्फ झुक जाते हैं। जैसे ही हम झुकते हैं, जहाँ पर भी जाते हैं झुकते हैं, कसाएं कम होती हैं और उस चीज़ में सक्सेस मिलने जाती है। तो अगर हम कहीं थोड़ा झुक गए और हमारा काम बन गया तो ऑटोमेटिक वो हो ही जाता है, जैसे आपने बताया था कि। और अगर वहाँ पे हम जैसे ऑफिस में गए, अपनी चेयर पे बैठ के ऐसे नमोकार मंत्र पढ़ा और ऐसे टेबल या लैपटॉप को ऐसा किया, तो लैपटॉप देवता नहीं, देवता नहीं, वो एक ऐसा है कि मैं अभी जो भी इस पे काम करूंगा टू द पॉइंट काम करूंगा और इधर उधर डिस्ट्रैक्ट नहीं हो जाऊंगा। तो ये भी मिथ्यात्व में आएगा क्या? क्या मान के आपने उसको कैसा किया? उस लैपटॉप में आपका क्या था मानना? आपकी मान्यता पे ही आपका मिथ्यात्व है। हाँ, उसका बताता हूँ महाराज जी। मिथ्या आपने क्यों करा था उससे लैपटॉप को ऐसे? हाँ, जैसे कि मैं बताता हूँ कि मैं जो एक्सेल सीट पे उस पे ही काम करूंगा, उसमें फेसबुक नहीं देखूंगा, ये नहीं देखूंगा, या और कोई भी। देखो ये रीजन नहीं होता, उसे आपने कुछ माना है तभी। देखो झुकने के प्रति हम कुछ मान्यता है, हमने उसे अपना बड़ा माना है। देखो झुकता कभी जैसे हमने अपना आदर माना है, बड़ा माना है, तो लैपटॉप आपका बड़ा है,
बड़ा नहीं, थोड़ा सा रिस्पेक्ट दिया। भगवान भगवान तो नहीं माना है, भगवान तो रियल ऐसे एक्चुअली में हम रियलिटी नहीं जानते झुकने के पीछे। आप माइक से बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हम बहुत से लोग दुकान में झुक रहे हैं, बहुत से लोग ताले को ऐसा कर रहे हैं, ताला लगाते हैं तो झुकते हैं। आप मूर्खता तो देखिए कैसी कैसी करेंगे। हाँ, उसका एक रीज़न ये हो सकता है कि जिस पर्पज़ से मैं लैपटॉप को ओपन कर रही हूँ तो वो सिद्धि मुझे प्राप्त हो, तो वो मेरा कार्य सफल हो, इस संकल्प के साथ मैं उसको ऐसा करके एक संकल्प ले रही हूँ। देखो ये सब हमारे अज्ञानता ही है। इन अज्ञानता से लैपटॉप 1 मिनट में बिगड़ जाएगा, उस लैपटॉप को उठा के फेंक दोगे कचरे में, समझ रहे हो? जिससे तुम अभी सिद्धि मांग रहे थे उसे उठा के तुमने 2-5 हज़ार में बेच डाला कि भाई ले जा इसको, बहुत दिन से कचरा पड़ा था घर में। इससे सिद्धियां प्राप्त नहीं होती, समझो तो पहले। हाँ, क्या पूछ रहे? नमस्ते महाराज जी, मैंने कई लोगों को देखा है कि मंदिर में प्रवेश करने के पहले ऐसे पैर पड़ते, तो ये पढ़ना चाहिए क्या? उसे क्या मान के पढ़ रहा है? अगर वो इसको चैत्यालय मान के पढ़ रहा है तो पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारे 9 देवता है ना। जी महाराज, है ना? आर्यन सिद्ध आचार उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिन आगम जिन चैत्य और जिन चैत्यालय, तो ये मेरा चैत्यालय है तो झुको, मुझे क्या प्रॉब्लम है। लेकिन सिर्फ उसको देख के झुक रहा हूं, वो झुक रहा था तो मैं झुक गया, समझियो तो पहले। गले को अगरबत्ती लगाना, लाइट जला रहे हैं तो देखा आपने, शाम को जब लाइट जलाते हैं तो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो है। कहीं पे जा रहे हैं तो हार्न दे रहे हैं, समझ ना? किसी वहां से निकल रहे, हाँ पूछो जल्दी जल्दी पूछो लो, मेरा क्योंकि मालूम था अब प्रश्न आएंगे। इस मूर्ता को अगर 3-4 दिन चलाओ तो चलेगा ही। हाँ, नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, छोटे से ही सिखाया गया है कि जैसे खाने की कोई चीज़ है, थाली में लात लग जाए तो वापस वो करो, और जैसे कोई पढ़ रहे हैं पुस्तक है, लॉजिक क्या है? उसका क्यों करो? उसका अपमान ना हो विनय के उसमें, यानी उसके पीछे लॉजिक दो। चलिए पीछे, ये सिर्फ परंपरा को ढो रहे हो तुम सब। किसी को कुछ नहीं पता क्यों करना है, क्यों लैपटॉप को, क्यों ताले को, क्यों दुकान को, क्यों शाम को कर रहे हैं, क्यों अगरबत्ती लगा रहे हैं, दीपक लगा रहे हैं, साहब पूरे नोट की गड्डी को घुमा रहे हैं। हाँ, नमस्ते भगवान। अभी हम लोग देव शास्त्र गुरु ये भगवान बोल रहे थे, फिर 9 देवता भगवान कैसे हुए? इसमें क्या भगवान नहीं है, 9 देवता हमारे लिए पूजनीय हो गए। देखो इसमें क्या हुआ, 5 परमेश्वर तो पूजनीय, इसमें तो कोई डाउट नहीं। आपको चार चीज और समझना है। जिन धर्म यानी भगवान का बताया हुआ धर्म, वो जिनवाणी हो गई तो पूजनीय जिनवाणी। जिन धर्म तो शास्त्र में आ गया ना, देव गुरु शास्त्र में तीनों आ गए। हाँ, तो उसी को 9 भागों में विभाजित किया। मतलब अगर उसे ऐसा समझो तो भी मान लो, देवशास्त्र गुरु मान लोगे। थोड़ा इधर आओ, सामने आओ, थोड़ा दिख नहीं रहे हो मुझे। हाँ अब दिख रहे हो। देवशास्त्र गुरु को तुम मान लोगे तो भी ये 9 चीज उसमें इंक्लूड है, तो उसमें मानने में क्या दिक्कत है? वहां तो कोई मानने की जरूरत है। 9 देवता मतलब वो 9 देवता मतलब वो 9 कोई देवता नहीं। चैत्यालय उसमें, चैत्य मतलब हो गया जिन बिंब, और चैत्यालय जहाँ जिसमें वो चैत्य रहता है। आलय यानी मंदिर, तो मंदिर हमारे लिए पूजनीय है क्योंकि हमारा वो निषिद्धि का स्थान है ना, जिसमें हमारे भगवान बैठे हैं, इसलिए वो पूजनीय है। इसीलिए तो समझो तो पहले, है ना? तो 9 देवता तो पूजनीय है इसलिए अपने। चलिए, नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, बचपन में जब हम लोग क्रिकेट खेला करते थे, प्रोफेशनल क्रिकेट, तो हमारे कोच बोलते थे मैदान में ऐसे करके अंदर जाओ क्योंकि वो तुम्हारी कर्म भूमि है। हाँ। और वहाँ पर तुम्हें उसको रिस्पेक्ट देना है। अब हमने उसी लॉजिक को आगे बढ़ा दिया। अब ऑफिस भी जाते हैं तो मैं कह रहा हूँ विनय देने का मेरा मन है, लेकिन स्पष्ट क्लियर करिए कि आप क्यों विनय दे रहे हैं। लैपटॉप को आप इस भाव से दे रहे हैं। देखो अब मैं बताता हूँ तुम्हें किस भाव से उसे आदर देना है, कि ये लैपटॉप मेरे जीवन यापन का एक स्रोत है, सोर्स है, इसलिए मैं इस लैपटॉप को अपना आदर मानता हूँ। क्योंकि हमारा उपकारी भाव मानना, और उपकारी भाव से हम पूजनीय नहीं मान रहे। उसे पूजनीय नहीं कि कल से अर्घ्य चढ़ाने लग जाओ,
ओम जय लैपटॉप देवता, स्वामी जय लैपटॉप देवता। ये आरती नहीं करना है उसकी, न कोई पूजा करना है उसकी, समझ रहे हो कि नहीं? समझो बात को, वहां पे कोई पूजा का ये स्रोत नहीं। हमारा विनय क्या है? ये मेरे लिए सोर्स ऑफ इनकम है, ये मेरे जीवन यहाँ पे मेरे परिवार के लिए पालन पोषण में निमित्त पड़ता है, इसलिए मैं इसे विनय देता हूँ, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मेरे लिए सोर्स है। ये घर, क्योंकि हमारे यहाँ उपकारी भाव माना है। देखो, हमारे यहाँ पुद्गल का उपकार माना है, हमारे यहाँ जीव का उपकार माना है, हमारे यहाँ धर्म द्रव्य का उपकार माना है, अधर्म द्रव्य का उपकार माना है, काल द्रव्य का उपकार माना है, पुद्गल द्रव्य का उपकार माना है कि नहीं माना है? इसी पंचम अध्याय में आने वाला है, तत्पार शुद्ध पढ़ेंगे तो उपकार माना है। तो उपकार मानने का मना नहीं है, लेकिन हम इसे भगवान मानने लगे, ये हमारा सबसे ज़्यादा गलत रीजन, हमारा लॉजिक ही गलत था। हमने इसे भगवान मानने लगे, हम इसे अगरबत्ती लगाने लगे, हम इसे दीपक लगाने लगे, ये गड़बड़ करने लगे ना। हमें अगरबत्ती दीपक लगाने का तो कोई मतलब ही नहीं था उसे। अब लाइट जला ली तो लाइट जलाने को कोई प्रणाम करने का कोई मतलब ही नहीं था, और हम उसे सिर्फ ढोने लगे, परंपराओं को चलने लगे हम। ये समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। चेंजेस लाइए, हमें उपकारी भावों से, एक विनय भाव से। जैसे हम माता पिता का उपकार मान लेते हैं, तो माता पिता को हम भगवान मान के तो नहीं चलते ना, उनके पीछे हम अपना उपकारी भाव। तो इतने ही रखूं, चलिए। महाराज श्री तीर्थ यात्रा शुभ काम के लिए जाते तो गाड़ी के आगे नारियल फोड़ते, तो वो मुड़ता है वो इसलिए कि इस गाड़ी से मेरी यात्रा सफल हो, मेरी सुरक्षित यात्रा हो। तो उस भाव से एक मांगलिक क्रिया होती है। मांगलिक क्रिया करना एक अलग वस्तु है, और उसके आगे हम भगवान की ये गाड़ी देवता है, ये हमारी मूर्खता है, ये हमारी मूर्खता है। तो इस मूर्खता से बचिए, चलिए आगे। और अभी देव मूर्ता बाकी है, गुरु मूर्ता बाकी है, बहुत सारी मूर्ताएँ बाकी हैं। आज आपका काफ़ी समय हो गया, ठीक है? क्लास समझ में आई? डाउट क्लियर है? ठीक है? अच्छी लग रही क्लास, नहीं लग रही? अच्छा लगेगा, धीरे धीरे समझेंगे, अपन जीवन उपयोगी बहुत सारी चीज़ समझेंगे। लेकिन ये 5वां सूत्र बहुत लंबा हो रहा है, कोई बात नहीं, फिर आप डाउट क्लियर चलिएगा। जिनवाणी के ज्ञान से, जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोका